बुधवार 26 जनवरी को देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। देश के अलग अलग इलाकों में ध्वजारोहण कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए लोगों द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के मंगोलपुरी में भी देखने को मिला, जहां युवाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के मकसद से दिल्ली युवा सांसी समाज एकता ट्रस्ट द्वारा ध्वजारोहण कर भाईचारा का संदेश दिया गया। इस दौरान ध्वजारोहण कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह, IRS अधिकारी दीपक सिसोदिया, इलाके के ACP वीरेंद्र कादियान और स्थानीय SHO मुकेश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम में एकता का साथ देते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गई। साथ ही सभी ने देश की आज़ादी में अपना बलिदान न्यौछावर करने वाले शहीदों को भी याद कर उन्हें नमन किया। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन के माध्यम से देश के विकास में शिक्षा में बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दौरान डॉक्टर AP सिंह ने कहा कि देश की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक विकास में सांसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लोगों को एकजुट करने के मकसद से ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के भगत सिंह स्टेडियम में जो भव्य कार्यक्रम आज 73वें गणतंत्र दिवस पर हो रहा है, निश्चित तौर पर सांसी समाज के जो इतिहास को बताया गया, जिसे हमारा देश समझ रहा है। राजस्थान से लेकर पंजाब से लेकर आज़ादी के समय में भी जब महाराणा प्रताप युद्ध कर रहे थे, महाराणा प्रताप बिल्कुल युद्ध नहीं कर पाते, बिल्कुल इस देश की आन मान शान की रक्षा नहीं कर पाते, अगर उनके साथ मजबूती से कंधा मिलाकर सांसी समाज, गड़ियरिया समाज, बाबरिया समाज और ये समाज अगर उनके साथ ना लगा होता तो निश्चित तौर पर वो मुगलों से नहीं लड़ पाते। तो सांसी समाज इस देश की आज़ादी में, क्योंकि आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और देश पूरी प्रसन्नता के साथ आगे कार्य कर रहा है, विकास कर रहा है, सबके साथ सबके विकास की कल्पना कर रहे हैं, देश को फिर से सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे में सांसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसी तरफ से हमारा एक सिविक सेंटर है यहाँ पे, उसमें तरह तरह के स्किल्स का जो है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। हम आपको एक बारी यहाँ थाने में बुला के अपने एक छोटी सी मीटिंग करेंगे और उसमें भी बताएंगे कि आप अपने जो भी ये अपना वोकेशनल कोर्सेज होते हैं उनके बारे में भी बताएंगे। आज बड़ा एक खुशी का दिन, शहीद भगत सिंह स्टेडियम में हम सभी यहाँ पर एक गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं और हम सबका सौभाग्य है, हम सब बूंद जो एक राष्ट्र यज्ञ आज एक उदाहरण हम सबके समक्ष है उपस्थित हैं और हमारी ओर से, सांसी समाज की ओर से भारत राष्ट्र के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आयोजन हुआ है दिल्ली सांसी एकता ट्रस्ट के तत्वाधान में हंस पैंथर क्लब क्रिकेट बोर्ड एकेडमी के आदरणीय और सम्मानीय श्री संजू बैरू के तत्वाधान में, ये कि भारत के उन महान शहीदों को जिन्होंने अपने जीवन का परित्याग करके इस देश की रक्षा और सुरक्षा, समता, सभ्यता और बंधुता के आधार पर अपने जीवन को इस देश के लिए समर्पित किया है, उनको आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए झंडा फहरा करके एक भारत के देश को और महान शहीदों को कोटि कोटि नमन है। तो कुछ शिक्षा का एग्जाम्पल हमारे बीच में दीपक जी बैठे ही थे, तो इन्होंने हमारे टीम ने ढूंढ के ऐसे चिराग ला रहे हैं जो उनके बीच में बिठा रहे हैं, ताकि एक उदाहरण समाज के बच्चों को दे सकें कि आज ये लोग भी उसी दलदल से निकले हैं और उसी दलदल से निकल कर वहाँ पहुँचे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, लेकिन क्या कमल से पूछा है कि उसने 1 फुट ऊपर उठ के अपने दामन पे कीचड़ नहीं लगने दिया। राइट, बिल्कुल राइट। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो आज जो इस कार्यक्रम का सीधा एक मैसेज था कि छोटे छोटे इवेंट्स करके हम उन लोगों को घरों से निकालना चाहते हैं, कुछ उन जेंडरी को बाहर करना चाहते हैं, ताकि अपने बच्चे हॉस्टल से ले जा सकें, ऐसे अनुभव लोगों से जाके मिल सकें। गौरतलब है कि आज पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और 73वें गणतंत्र दिवस में इसकी खास झांकियां भी देखने को मिली और इसी को देखते हुए जगह जगह ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसी कड़ी में लोगों के बीच एकता और भाईचारा का संदेश देने के मकसद से दिल्ली सांसी युवा एकता ट्रस्ट के तत्वाधान में ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।